नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन चौहान। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस जैसे कि आपको पता है ज़्यादातर स्टोरी राइटिंग्स और यदि कोई आपको किसी के ऊपर कोई लेख लिखना है या छोटा सा पैराग्राफ लिखना है तो ज़्यादातर आपके पास्ट टेंस काम आता है। ये क्लास कक्षा 6 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, उनके लिए बेसिक जानकारी और बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस जिसकी हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है। इसी के साथ हम यदि आपको मैं हिंदी पहचान बताऊं तो आपको ज़्यादातर किसी भी सेंटेंस में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या डिड के साथ नॉट मिले तो आप पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसी के साथ हम दोस्तों पहला जो सेंटेंस है वो लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला देखिएगा। हमेशा किसी भी इंग्लिश में यदि आपको सेंटेंस यदि सही पैटर्न से बनाना है तो आपको फॉर्मूला ज़रूर फॉलो करना होता है, जैसे हम मैथ में भी करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए अभी मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट टेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। जैसे कि आगे लिखा हुआ राम पाठ पढ़ता था। राम, देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है, थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। रीड रीड रीड, तो सेकंड फॉर्म रीड आ गया, ए लेसन। आपका ये सेंटेंस पूरा हुआ। साथ में दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वे घर जाते थे। दे, जाने की सेकंड फॉर्म वांट आ गया। टू होम, देखो ऑब्जेक्ट आ गया टू होम, वर्ब आ गया वेंट और दे आ गया। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगती, जो मैंने यहाँ डिड का प्रयोग किया ऊपर लिखा हुआ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही प्रयोग होता है, जिसका हम आगे प्रयोग देखेंगे। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो इसका भी फॉर्मूला जब हम देखते हैं नकारात्मक वाक्य का, सब्जेक्ट उसके साथ डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, डिड का प्रयोग चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा। साथ में नॉट और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ना कि इसकी तरह सेकंड फॉर्म का। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। हम यहाँ देखेंगे वो खाना नहीं खाता था। ही डिड नॉट ईट फूड, यह देखो मैंने ईट नहीं लगाया, ईट लिखा है। ही डिड नॉट ईट फूड, ईट फूड। दूसरा है वे पेन नहीं खरीदते थे। दे डिड नॉट बाय ए पेन। ये पेन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत सारे पेन खरीदते थे। दे हैं, यहाँ बहुवचन के साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। इसी के साथ ये आपका सेंटेंस पूरा हुआ। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, फॉर्मूला देखिए आप। सबसे पहले डिड, जैसे कि मेरे पहले वीडियो में भी आपने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है बाहर आ जाती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। इसी के साथ हम देखो इसका सेंटेंस देखेंगे। क्या वह खाना पकाती थी, इसमें डिड प्लस पकाती यानी सी सब्जेक्ट आ गया, उसके अनुसार डिड लग गया, और कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक और फूड और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये आपका सेंटेंस ट्रांसफर हो गया। क्या तुम खाना पकाती थी, डिड यू कुक फूड। ये देखिए इसमें ये ध्यान देने योग्य यही बात है कि यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ ही डिड का प्रयोग हुआ है। सिंगुलर प्लूरल का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। अब आगे हम इसकी बात हो गई है, हम आगे चलेंगे पास्ट टेंस का दूसरा भाग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान आपको बता दूं, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। ज़्यादातर स्टोरी लिखने में इस टेंस का ज़्यादातर स्टोरी हम भाग प्रयोग करते हैं। जो स्टोरी हमारी इंग्लिश में लिखने के लिए एग्ज़ाम में आती है वो ज़्यादातर इसी में लिखी। वो जंगल में जा रहा था, शेर सो रहा था, चूहा कूद रहा था, ये सब इसमें
प्रयोग किया जाता था। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, वॉज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाता है और बहुवचन के साथ वर का यानी आई, वी, यू, दे जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ वी वर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे इसके जो सेंटेंस है, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, वो देखेंगे। यहाँ देखिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। राम किताब पढ़ रहा था, राम एक वचन है, एक वचन के साथ वॉज प्लस रीड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बेस्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो रीडिंग ए बुक। और दूसरा जो सेंटेंस लेंगे, तुम पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग ए लेटर। देखिए ये भी आपका हो गया, शायद यहाँ ए नहीं आएगा, एक आप हटा देना, ए लेटर्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। अब आगे आइए आप नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस का भी यही फॉर्मूला है। अब यहाँ ध्यान देने की ये बात है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट। हमेशा ये याद रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले ही आएगा। हमेशा अपना ये ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब ये है आपकी दोनों, इसके बाद और मेन वर्ब इससे पहले, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ देखिए आप, हरी खाना नहीं खा रहा था, हरी वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में आया, हरी एक वचन है, एक वचन के साथ वॉज आ गया। अब दूसरा, वे मैदान में नहीं खेल रहा था, दे रहे थे, कर लीजिए इसको, रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग इन ग्राउंड। अब देखिए ये हो गया आपके इसका नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला। अब देखिए वॉज वर्ब बाहर आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाचक। तुम खाना नहीं पका चुके थे। अब देखिए यू सब्जेक्ट हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड और फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू हैड नॉट कुक्ड फूड। इसी तरह ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव देखेंगे इसका हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, फॉर्मूला हेड, हमेशा आपको पता है इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है बाहर आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। उसके बाद क्या हरी बाजार जा चुका था, हैड हरी गॉन टू मार्केट। देखिए यहाँ हरी बाजार जा चुका था, हैड हरी गॉन टू मार्केट। क्या तुम कपड़े धो चुके थे, हैड यू वॉश्ड क्लॉथ्स और क्वेश्चनवाचक यहाँ आपके आ गया। अब आगे देखिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। नमस्कार, देखो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे थे। पहचान, हिंदी वाक्यों में से रहा था, से रही थी, से रहे थे के साथ समय दिया हुआ होना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन और जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे जो इस प्रकार है। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सिंस और फॉर का प्रयोग अच्छी तरह से समझ लिया था कि सिंस का प्रयोग फिक्स समय के लिए होता है और अनफिक्स समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब आगे हम देखेंगे, वह 2 दिन से गाना गा रही थी, सी सब्जेक्ट, उसके साथ हैड, उसके साथ बीन और सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। इसी प्रकार आगे इसी का नेगेटिव सेंटेंस जिसमें फॉर्मूला सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। देखिए यहाँ नॉट हेड और बीन के बीच में आएगा तीसरे नंबर पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसी वाक्य देखिए, वे सुबह से न्यूज़ नहीं देख रहे थे,
देखिए वे सुबह से न्यूज़ नहीं देख रहे थे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले दे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद में बीन, वॉचिंग, वर्ब के जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म, और न्यूज़। अब यदि मॉर्निंग है तो सुबह है जो फिक्स समय होता है, इसलिए उसका सेंस और मॉर्निंग का प्रयोग किया जाएगा। इससे आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फॉर्मूला है, हेड आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट से पहले आती है और वाक्य की शुरुआत में आती है। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस और क्वेश्चनवाचक चिन्ह। क्या वे 2 महीने से बाजार जा रहे थे? हैड दे बीन गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मार्केट इसके आगे आ जाएगा। 2 महीने हैं तो फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि जो 2 महीने हैं वो अनफिक्स समय है, तो फॉर 2 मंथ्स इसके आगे आ जाएगा। ये देखिए 2 मंथ्स, ये इसमें आगे आ गया। ठीक दोस्तों, यहाँ हमने पास्ट टेंस पूरा कर लिया है और ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस ही पूछा जाता है। फ्यूचर टेंस की जो बेसिक जानकारी हम आगे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उनमें, या जो भी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो भी मॉडल्स वगैरह पढ़ेंगे उनमें जानकारी लेंगे। ये हमारे टेंस का वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हमारा वीडियो कक्षा 6 से लगाकर 12 तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आई होप आप अपनी पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।